जोया थकी हारी सुहाग की सेज पर बैठी थी। करीब 1 घंटे बाद उसका पति आबिद आया। जोया समझ गई थी कि अब वक्त आ गया है अपना सब कुछ समर्पण करने का, लेकिन उसकी थकावट उसका साथ नहीं दे रही थी। इसीलिए उसने आज कुछ ना करने को बोल दिया। उसे लगा शायद उसका पति इस बात को समझेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसके पति ने जोया की एक ना सुनी। फिर उसने बुझे मन के साथ ये सोचकर साथ देने लगी कि कहीं उसके पति को बुरा ना लगे और वह कहीं नाराज़ ना हो जाए। और कुछ दिन बाद जोया ने अपने पति आबिद से पूछा, क्या आपके बॉस आपको यूं ही बाहर भेजते रहते हैं? आपके बॉस जब भी आते हैं तो आप 1 हफ्ते बाहर ही रहते हैं। जोया ने कहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है आपके बिना। जोया की शादी को 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में उसका पति अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहता था और अगर आ भी जाता तो 2-4 दिन के लिए ही आ पाते थे। जब जोया ये बात अपने पति से कहती तो उसका पति यही कहता, अरे बेबी, मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना काम कर रहा हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितनी सुविधा देना चाहता हूँ। अगर काम नहीं करूँगा तो कैसे ये सब कर पाऊँगा। जब भी आबिद आता तो जोया से बहुत प्यार करता था, जिससे जोया का हर गिला शिकवा दूर हो जाता था। सच में आबिद जोया से बहुत प्यार करता था। शादी के 4 महीने बाद जोया ने वो खबर सुनाई जिसका पूरे घर वालों को इंतज़ार था। इस बात को जोया भी जानकर बहुत खुश हो गई थी। जब जोया ने सासू माँ को बताया कि वह पेट से है तो उसकी सास बहुत खुश हुई थी। बस जोया तो अब अपने पति आबिद के आने का इंतज़ार कर रही थी। 15 दिन हो गए थे आबिद को घर से गए हुए। फ़ोन आया तो आबिद ने बताया कि वह आज शाम तक घर आ जाएगा। डिनर करने के बाद आबिद और जोया बेड पर थे। तब उसने बताया कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आबिद ने पूछा, क्या है वो गुड न्यूज़? जोया ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को सुनकर आबिद एक बार तो हैरान था, पर फिर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर आबिद ने जोया को ज़ोर से गले लगा लिया और कहा, अब तुम्हें अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोलकर वह किचन में गया और फल दूध लेकर वापस आ गया और कहा, आज से तुम्हें यही खाना है।